नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम इंडियन जियोग्राफी को पूरा कुछ 20-25 मिनट में करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसमें आपको एक पूरा रफ है ना, मतलब कि इंडियन जियोग्राफी के बारे में पूरा एक कोर्स, छोटा सा कोर्स के टाइप में मिल जाएगा। देखना, छोटी सी वीडियो में हमने बहुत अच्छे से सब कुछ बता रखा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। बाकी तो आपके हाथ में है ही, ठीक है। तो आज हम भारत का भूगोल करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए चालू करते हैं। मेरा नाम डीएम पंडित, ठीक है। आशा करता हूँ, और सब पेपर वाले ही कंटेंट है। देखिए, पहले तो भारत का भूगोल। ठीक है, भारत देश के भूगोल को 3 भागों में बांट रखा है। 3 तरह के भूगोल है हमारे, ठीक है। एक तो ये हो गया भौतिक भूगोल, और एक होता है आर्थिक भूगोल, एक होता है सामाजिक भूगोल, ठीक है। देखिए, ये पढ़ते हैं पहले। देखो, भारत देश का भौतिक भूगोल भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। ये जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए, ये है एशिया महाद्वीप, है ना। इसके दक्षिण में स्थित है एशिया। ये है ना, एशिया के दक्षिण में नीचे की तरफ है भारत। देखो, ये रहा ना भारत, नीचे की तरफ है, यहाँ पे ये भारत, ठीक है। तो भारत एशिया महाद्वीप में यहाँ पे दक्षिण में है, नीचे ये एशिया है और नीचे की तरफ भारत है, तो भारत दक्षिण में, ठीक है। आज चित्र भी लगा रखे हैं आपके लिए कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, ठीक। तो दोस्तों यार, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मदद करना, लाइक करना, ठीक। और जो भी वीडियो में गलत लगे उसके बारे में कमेंट करना। जिस कारण इसे दक्षिण एशिया का द्वीप कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है, और यह उत्तर से दक्षिण, देखिए, यह उत्तर से दक्षिण की तरफ 3,214 किलोमीटर लंबा है। ऐसे 3,214 किलोमीटर लंबा, और ऐसे 2,933 किलोमीटर लंबा है। ये आप डाटा याद कर सकते हैं, ठीक है। इस भारत देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। सॉरी, अब ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अब 28 हो गए राज्य, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने क्यों चेंज हो गया। आप देखिए, भारत के आखिरी बिंदु, भारत जैसे कि ये कोई डब्बा है, मैं बोलूँ उसके आखिरी बिंदु क्या होंगे, तो इसके आखिरी बिंदु ये होंगे। एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, जहाँ पे भी छोर होता है उसे आखिरी बिंदु कहते हैं, ठीक। तो उत्तर में इंदिरा कौल, भारत ऐसे है ना, उत्तर में इंदिरा कौल, और पूर्व में वंगुल अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, और पश्चिम में सरकरी गुजरात में, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे अंडमान निकोबार में पड़ता है, और यहाँ पे होता है क्या, केरला, ठीक है, कालीकट जिसे बोलता है। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, इंदिरा कौल, और यहाँ क्या है, गौहर मोती, जो हमने अभी पश्चिम के बारे में पढ़ा था ना, उसी का दूसरा नाम है गौहर मोती। और यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथू, और यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी, और ये अंडमान निकोबार भी है। अंडमान निकोबार का लास्ट वाला जो पॉइंट है उसे क्या कहते हैं, अभी तो बताया ऊपर है, बताइए, कमेंट करके बताइए उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं, अंडमान निकोबार के लास्ट पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, POINT, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछे मुख्य भूमि की लंबाई, आखिरी बिंदु, तो भारत की मुख्य भूमि ये है, ठीक है। तो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर बोले कि भारत का असल में आखिरी छोर कौन सा है, तो क्या बोलोगे, इंदिरा पॉइंट। समझ आया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, भारत चीन के सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, भारत और चीन में के बीच में जो सीमा है ना, दोनों के बॉर्डर के बीच में, उसका नाम दे रखा है मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा, ये अंग्रेजों ने बनाई थी। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो, उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। अब यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। देखिए, आपके लिए चित्र भी लाया हूं कि आपको सब कुछ याद हो जाए। सोचिए, मेहनत देखिए, ठीक है। ये है डूरंड लाइन, समझ आ रहा है। पहले भारत का ही तो हिस्सा था पाकिस्तान, तब अंग्रेजों ने तब बनाई थी ना ये लाइन। तो ये डूरंड लाइन नाम रख रखा था इसका, ठीक है। आज डूरंड लाइन छोटी सी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डूरंड लाइन थी पूरी। तो डूरंड लाइन ये हो गई, और मैकमोहन रेड क्लिफ लाइन ये होती है। देखिए, रेड क्लिफ लाइन ये होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो अब रेड क्लिफ लाइन ये है, आज़ादी के समय बांटी गई थी। और मैकमोहन लाइन इधर है, देखिए, ये है मैकमोहन लाइन। भारत और, ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ से पाकिस्तान लगता है पूरा, नहीं पाकिस्तान नहीं, सॉरी, चाइना लगता है, मेरे से गलती हुई, चाइना लगता है पूरा। चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन याद रखना। तो चाइना और इंडिया के बीच मैकमोहन लाइन, पाकिस्तान और इंडिया के बीच रेड क्लिफ लाइन, रेड से समझ लो खून, और पाकिस्तान और इंडिया खून के दुश्मन एक दूसरे के ना, ऐसे समझ लो। और अफगानिस्तान वाले डूरंड लाइन, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। ये देख सकते हो, ये रही रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, स्पेलिंग भी देख लेना, ठीक है। देखिए मैं सब कुछ लाया हूँ चित्र वगैरह यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी PDF बनाने में। एक लाइक तो बनता ही है यार, ठीक है। एक शेयर कर दो या कमेंट कर दो यार, मदद मिलती है। श्रीलंका भारत के पाक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। अब बोला कि श्रीलंका है ना, देखिए यहाँ पे भारत है और यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पे जो बीच में संधि मिलती है ना, इसे बोलते हैं पाक संधि। पाक संधि सुन के पाकिस्तान मत समझना, पाक संधि कहाँ है, श्रीलंका और भारत के बीच में, यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, ठीक। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत है, यहाँ पे 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, याद रखना, ठीक है। और भूमध्य रेखा भारत के नीचे से गुजरती है, भारत के अंदर से गुजरती नहीं। ये से भारत है, भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में कर्क रेखा है, ठीक। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य से? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक। इसमें वहाँ के भी राज्य आते हैं। भारत के 9 तटीय राज्य, भारत के 9 तटीय राज्य, तटीय राज्य मतलब जो समुद्र से लगे हुए हैं। गुजरात है, यहाँ पे केरला भी है, यहाँ पे महाराष्ट्र भी है, ठीक है। ऐसे राज्य 9 है, ठीक है, याद रखिए। ये डाटा है, याद रखने वाला होता है, डायरेक्ट आता है पेपर में। भारत में गुजरात की समुद्री तट की रेखा की लंबाई कितनी है? 1600 मतलब 1663 मीटर है, ठीक है, किलोमीटर है। मतलब 16,000 मतलब ये डाटा गलत लिख रखा है, देखिए, नहीं डाटा सही लिख रखा है, सॉरी, 16,063 किलोमीटर है इसके गुजरात की तट रेखा की लंबाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा है ये, गुजरात की तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। और त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश को 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब देख लो, नक्शे में देख लेते हैं, देखिए यही वाला पूरे इंडिया का मैप देखना आप, देखिए पूरे इंडिया का मैप देखना। अभी ये पूरे इंडिया के मैप देखो, अब इसमें देखना जितने भी है ना, अब यहाँ पे समुद्र तट से लगे, देखिए गुजरात का सबसे लंबा समुद्री तट है ऐसे करके, ठीक है, सबसे लंबा, ऊपर भी है थोड़ा सा, ठीक। उसके बाद सबका छोटे छोटा समुद्री तट है, तो सबसे बड़ा समुद्री तट बोले तो क्या बोलोगे? गुजरात का, ठीक है। कितना अभी हमने याद करा? 1663 किलोमीटर, ठीक है, याद करना। चलिए आगे चलते हैं। और यार आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार शेयर करो, अगर आपके पास दिल है या आपका मन करे करने के लिए, यार प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है। भारत में प्रमुख प्रकार से 2 घाट पाए जाते हैं। अब आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि भारत में घाट कितने पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत में प्रमुख 2 तरह के घाट पाए जाते हैं। एक होता है पश्चिमी घाट, एक होता है पूर्वी घाट, ठीक है। उसको बांट रखा है हमने, एक होता है मरुस्थल, एक होता है पूर्वी घाट, एक होता है पश्चिमी घाट, ठीक है। इसमें बांट रखा है हमने भारत के प्लेन्स को, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी घाट क्या होता है? पश्चिमी घाट अरब सागर के किनारे गुजरात से लेकर केरल तक 16,000 किलोमीटर लंबा समुद्री तट पश्चिमी घाट कहलाता है। 16,000 किलोमीटर लंबा है। ये देखो कहाँ से कहाँ तक लेकर, गुजरात से लेकर यहाँ मतलब यहाँ गुजरात से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक, केरला तक, ये 16,000 किलोमीटर है, ठीक है, समझ आ रहा है? गुजरात के पॉइंट से लेकर यहाँ तक 16,000 किलोमीटर है। गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। गुजरात के पॉइंट से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। ये होता है कोंकण तट, याद रखना, ठीक है। और गोवा से लेकर कर्नाटक के तट को केरला तट कहते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटका का जो तट है ना, ये मतलब यहाँ तक होगा, गोवा से कर्नाटका, गोवा से कर्नाटक यहाँ तक होगा, तो इसको बोलते हैं कोंकण तट, इसको बोलते हैं केरला तट, केरला कोंकण, याद रखना, नाम में कन्फ्यूजन वाले, यही पेपर में आता है। और कर्नाटक से लेकर केरला तक के मालाबार तट, देखिए पहले ऊपर कोंकण, नीचे केरला, और नीचे सबसे नीचे वाला मालाबार, ठीक है। KKM ऐसे याद रख लेना, KKM क्या है? पहले गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट, फिर गोवा से लेकर क्या नाम है, कर्नाटक तक केरला तट, फिर कर्नाटक से लेकर केरला तक मालाबार तट। उसके बाद तो दक्षिणी भारत लग जाता ना, ये देखो, ये रहा कोंकण तट और ये रहा मालाबार तट, फिर ये बीच में केरला तट, ठीक है। और यहाँ पे केरला आ जाता है और यहाँ से फिर तमिलनाडु लग जाता है इधर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रही होगी यार, प्लीज़ लाइक करना। देखिए पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी, अभी हमने क्या देखा? पश्चिमी घाट। इधर वाले घाट को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। इधर वाले घाट को पूर्वी घाट, ठीक है। अब चलो देखते हैं। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी से लेकर केरल तक लेकर पश्चिमी बंगाल के ऊपर तक का है, ठीक है। ये 1015 किलोमीटर का है। इधर वाला लंबा है, पश्चिम वाला ज़्यादा लंबा है, पूर्व वाला छोटा है, ठीक है। केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक कोरमंडल कहा जाता है। अब देखो ये केरल से लेकर
यहाँ से आंध्र प्रदेश तक को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिमी बंगाल तक को डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है। और इसी को उत्तरी सरकार भी कहते हैं, सरकार, नर्दन सरकार भी कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखना। पश्चिम बंगाल से ऊपर का पर्वतीय क्षेत्र जहाँ भारत की पूर्वी घाट की पश्चिमी घाट मिलते हैं, उससे संयुक्त रूप से कार्डमम की पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं ना, उसे संयुक्त रूप से अंदर बोल रहा है, क्या बोलते हैं, कार्डमम की पहाड़ियाँ। अब दिखा दूँ मैं आपको कार्डमम की पहाड़ियाँ भी कहाँ, देखो चित्र के माध्यम से आपको कितना समझ आएगा। अब देखिए, यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और यह है, देखिए यहाँ पे जा रहा है पश्चिमी घाट और यहाँ पे जा रहा है पूर्वी घाट, दोनों जाके आपस में मिलेंगे, देखना कहीं पे। ये है नीलगिरी, ये पाल घाट, ये अनाईमुड़ी हिल्स, ये है कार्डमम की हिल्स। यहाँ देखो लास्ट में ये दोनों मिल जा रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मिल जा रहे हैं, ये कार्डमम की हिल्स है ये तो। और इसके नीचे छोटी छोटी और भी हिल्स है, लेकिन सबसे ऊंची जो ये है यहाँ पे कार्डमम हिल्स, जहाँ पे बोला जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं, कार्डमम हिल्स, याद रखना। ये दक्षिण भारत में कार्डमम, इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अब चलिए थोड़ा वोल्केनो के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद वीडियो बंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत डाटा दे दिया आपको। बस अब कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को एक बार 2x में चला के देख लेना, उसके बाद PDF को 15-20 दिन बाद एक बार देख लिया करना, ठीक है। अपने आप 2-3 बार करने के बाद आपको याद हो जाएगा डाटा, ठीक है। अब वोल्केनो देखते देखे, ज्वालामुखी क्या होता है। भारत के 2 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, 2। इनमें से नारकोडम और बैरन 2 है, नारकोडम और बैरन द्वीप, ठीक है। और ये अलग अलग द्वीपों, मतलब द्वीप पे है, अंडमान निकोबार द्वीप पे, ठीक है, नारकोडम और बैरन, याद रखना, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके अतिरिक्त भारत में कोई अन्य ज्वालामुखी स्थित नहीं है। न्यूमर द्वीप बंगाल खाड़ी में स्थित है, इसे ही गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर, जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं। अब देखिए, यह है बैरन आइसलैंड, देखिए ये दिख रहा है अंडमान निकोबार यहाँ पे, और यहीं पे क्या है, बैरन आइसलैंड, और यही क्या, जिंदा ज्वालामुखी है, ये जिंदा ज्वालामुखी, याद रखना, जिंदा ज्वालामुखी, ठीक है। तो भारत का अगर कोई बोले जिंदा ज्वालामुखी क्या है, तो वो बैरन आइसलैंड पे है, याद रखना, बैरन आइलैंड पे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल, ज़्यादा क्षेत्रफल अंडमान निकोबार का है, जबकि सबसे कम लक्षद्वीप का है। क्षेत्रफल के लिए बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अंडमान निकोबार का है, सबसे कम क्षेत्रफल ये लक्षद्वीप का है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में है, मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर, ठीक है। डाटा याद करते चलिए। भारत में सबसे लंबी गंगा नदी है, देखिए पूरे भारत में, उत्तरी भारत में बहती है गंगा नदी। वैसे तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन वो आधी चाइना में बहती है, आधी भारत में, इसलिए भारत की सबसे लंबी कौन सी है, गंगा, जो यहाँ से आती है और यहाँ मिल जाती है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से जाके वहाँ गिर जाती है, क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक। और सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, केटू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है, जो हिमालय में पड़ता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, याद रखना, जोग याद रखना, जोगिया मैं बाबा तेरा जोगिया, मतलब सबसे ऊंचा कौन बंदा बन जाता है, जो भगवान भोले की भक्ति में खो जाता है, जोगिया गाना गाता है, ऐसे याद रखना। तो जलप्रपात क्या है, सबसे कर्नाटक में सबसे ऊंचा, ठीक है। और जो सबसे ऊंचा होता है वो नाटक करता है, इसलिए याद रखना, कर्नाटक में, ठीक है, याद रखना। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, टिहरी की स्पेलिंग कैसे होगी, टी से याद रखो। और टी देखो कितना ऊंचा लगता है ना, टी ऐसे, मान लो कोई बिल्डिंग ऐसे बनी हो, कितनी ऊंची लगेगी यार ऊपर से देखने में, तो टिहरी बांध याद रखो, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आशा करता हूँ आप याद रखेंगे जो मैं ट्रिक वगैरह बता रहा हूँ, ठीक है, याद करने के लिए। और देखिए, भारत दक्षिण एशिया का देश होने के कारण 1985 में सार्क में शामिल हुआ, SARC, सार्क, ऐसे ही है ना स्पेलिंग, मेरे को याद नहीं है। इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अच्छा, ये है सार्क की स्पेलिंग SAARC, सार्क ऐसे करके है, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन, दक्षिण एशिया का संधि संगठन, ठीक है, ऐसे है। तो 1985 में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका नेपाल काठमांडू में मुख्यालय, सोचो नेपाल में सार्क का, क्योंकि सार्क तो दक्षिण एशिया के देशों के लिए है ना, एशिया का, जब एशिया का संगठन है तो उसमें अमेरिका और अंग्रेज के देश तो आ ही नहीं सकते। अब देखिए, मैंने सब कुछ करवा दिया, प्लीज़ यार शेयर और लाइक करें ईमानदारी से, अगर वीडियो पसंद आया हो यार, और पूरा देखा हो। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और मेरी मेहनत लगी यार इसमें। अगर आप लाइक कर देंगे तो आपको ही दुआ मिलेगी,
जब मेरा ही कुछ भला हो जाएगा। जब आप हमारा भला करेंगे तो भगवान भी तो आपका भला करेंगे। और बाकी अब वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ बुरा लगा इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अगली बार मैं और सही करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो में कुछ और नया चाहिए तो उस टॉपिक पे आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और धन्यवाद बाकी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।